सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज बूस्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा होता है जिसमें कि करियर ग्रोथ सबसे अच्छी हो और हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो। वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो ऑलरेडी जो है पोस्ट किया हुआ है, जिस पे मैंने मैकेनिकल की जितने भी जॉब फील्ड में जाने के बाद जितनी भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आपका डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, क्वालिटी हो गया, मार्केटिंग हो गया, परचेज हो गया, कमर्शियल हो गया, ठीक है। यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट के बारे में मैंने जिक्र किया है और उनके वर्क प्रोफाइल के बारे में भी बताया है। बट बहुत सारे कमेंट यूँ आ रहे थे कि ये बताइए कि सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है किसी पर्सन टू पर्सन मेरे विचार मैच ना करें, किसी और का कुछ और कहना भी हो सकता है। बट मैं पिछले 12 सालों से जो है मैकेनिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने प्रोडक्शन में भी काम किया है, मैंने पेपर वर्क में भी काम किया है, मैंने 6 साल से ज़्यादा मेंटेनेंस का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ कि आपके लिए सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम मोटा मोटी बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में, जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो तो जो मेन 4 डिपार्टमेंट हैं जिनको मैं मानता हूँ कि सबसे मेन डिपार्टमेंट है, ये मेंटेनेंस ये जो है मैकेनिकल फील्ड से, वो डिज़ाइन हो गया, आपका प्रोडक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया और क्वालिटी हो गया। हालांकि मेरा कहना ये नहीं है कि बाकी डिपार्टमेंट बेकार हैं, क्योंकि वो सारे इसके लिए जो है सपोर्टिव डिपार्टमेंट हैं, इसको कोऑपरेट करते हैं और जिसकी वजह से जो है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। बट ये जो 4 डिपार्टमेंट हैं, सबसे मेन डिपार्टमेंट मैं समझता हूँ, ठीक है, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड क्वालिटी, ठीक है ना। अब इन चारों में हम बात करें कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो देखिए ये चीज़ें जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, मान लीजिए कि अगर आप थोड़ा सा जो है क्रिएटिव माइंड के हैं, थोड़ा सा जो है इनोवेटिव तरीके से सोचते हैं और आपकी इमेजिनेशन यानी आपकी परिकल्पना की जो शक्ति है, पावर है, वो बहुत अच्छी है, तो अगर आप कुछ इस तरह से जो है नेचर के हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट मैं बोलूँगा कि डिज़ाइन है। साफ़ सुथरी नौकरी होती है, इसमें कुछ काली नहीं लगना है, कुछ काला पीला नहीं होना है, एकदम फर्स्ट क्लास ऑफिशियल जॉब होती है। बट हाँ, इसमें जो है आपको चीज़ों को इनोवेटिव तरीके से, नए नए तरीके से जो है इसको सोचना है और उसको जो है अंजाम देना है। तो ये थोड़ा सा जो है अच्छा है, माना जाता है इस डिपार्टमेंट को, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ जो है डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। आप देखते होंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितनी भी नई नई मॉडल की गाड़ियाँ आती हैं, तो आपको उसको मॉडल देख के कितना पसंद आता होगा, तो उसके लिए जो काम करने वाले इंजीनियर्स होते हैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट में, वो उसको डिसाइड करते हैं कि इसको कैसे बनाएं कि और अच्छी लगे, लोगों को ये पसंद आए, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें देखना होता है एक डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में, कि चीज़ों को रिलायबल बनाना है, क्वालिटी के तौर पे आपको जो है ओवरऑल उसको सबसे बेस्ट चीज़ बनाने की कोशिश करना है, और उन सब के लिए जो एक परिकल्पना का कार्य करते हैं वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। देखिए, इन चारों डिपार्टमेंट में मैंने जिसमें आपको बताया कि आपका डिज़ाइन, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और क्वालिटी, इन सब में मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो प्रोडक्शन और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ये सबसे ज़्यादा प्रेशराइज्ड डिपार्टमेंट होता है। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको टेंशन वाली जॉब होती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको प्रोडक्शन देना है, ठीक है, और क्वालिटी वाला प्रोडक्शन देना है, रिजेक्शन कम होना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके अंदर जो है होनी चाहिए, जैसे आपको मैन पावर डीलिंग आनी चाहिए, और हम प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकें उसके ऊपर आपको नए नए तरीके खोजने होंगे, नए नए जिग्स हुए, फिक्चर्स हुए, नए नए इनोवेटिव तरीके हुए, उसके लिए मशीनरी सिस्टम, बहुत कुछ यहाँ पे भी आपको करना होगा, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, थोड़ा प्रेशराइज, अंडर प्रेशर वाली जॉब होती है। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है, ये तो हम ऐसे कहेंगे कि जैसे किसी बाप के 2 बेटे हों, और जो बड़ा बेटा करता सब कुछ हो, बट जो है ज़्यादातर क्रेडिट जो है छोटे बेटे को मिले, अगर उसने कभी थोड़ा भी कुछ कर दिया हो,
कहने का मतलब एक तरह से जो अभी तक मैंने अपने करियर में देखा है कि एक तरह से थोड़ा सा थैंकलेस टाइप की जॉब है, ठीक है। आप हमेशा अच्छा करते हो लेकिन एक बारी टाइम पे अगर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता है, और आपको जो है अच्छा समस्याएं कैसी आएंगी ये भी कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि जैसे इंसान का शरीर है, ठीक है, कई बार क्या है कि फिजिकल डैमेज दिख रहा है शरीर में, या कोई वैसे चोट दिख रही है, कोई दुख दिख रहा है, बीमारी दिख रही है, मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ इसकी वजह से हमको ये समस्या है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हमको ऊपर से कुछ भी दिखता भी नहीं है, कोई बीमारी दिखती भी नहीं है, फिर भी हमको प्रॉब्लम होती है। तो ये मशीनों का बिहेवियर भी कुछ इसी तरीके से होता है। कई बार इनके फॉल्ट ईजिली जो है पकड़ में आ जाते हैं, कई बार जो है पकड़ में नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि प्रोडक्शन जो है बंद हुआ पड़ा होता है। तो ये सब चीज़ को अगर देखें तो एक तरह से जो है ये थोड़ा टेंशन वाली जॉब होती है, पर हाँ रोज़ डेली आपको नए नए चैलेंज इसमें मिलते रहते हैं, ये चीज़ होता है। और अगर जो है आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में समय के साथ साथ धीरे 2 साल 4 साल 15 साल ऐसे ऐसे लोग जो समय गुजार चुके हैं, तो उनके लिए फ्यूचर में एक टाइम के बाद में बहुत अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी हो जाती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाएंगे उनके एक्सपीरियंस बेस पे। तो मेंटेनेंस में आपको अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत अच्छा चांस मिलता है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री कर गया है, ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रमोशन पॉलिसी होती है, वहाँ पे कोई फास्ट ट्रैक वाला प्रमोशन नहीं होता। हाँ आप अगर काम करने में बेस्ट हैं तो आपके कोई प्रमोशन ड्रॉप नहीं होंगे, पर जो पे स्केल का स्ट्रक्चर है वो आपको मिलता रहेगा और आपका कभी प्रमोशन ड्रॉप नहीं होगा। अगर आप बेस्ट हैं उस चीज़ में तो आपको जो है कुछ और एक्स्ट्रा जो है कहीं कहीं पे प्रोग्राम होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के रिवार्ड होते हैं, तो वहाँ पे आप उसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल को भी मैं जो है डिज़ाइन की तरह ही मानता हूँ, ये भी एकदम साफ़ सुथरी जॉब होती है, ठीक है। और जब मशीनों पे प्रोडक्शन हो रहा होता है तो उस समय क्वालिटी को कंट्रोल करना उनका मेन काम होता है, चाहे वो उसकी रिलायबिलिटी चेक करना हो, चाहे उसके जो है डायमेंशन जो भी उसके ड्राइंग के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है कि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना और रिलायबल प्रोडक्ट जो है उस कंपनी से बाहर निकले। तो एक तरीके से देखें तो प्रोडक्शन और क्वालिटी डिपार्टमेंट की थोड़ी सी तकझक होती रहती है, क्योंकि क्वालिटी जो है हमेशा प्रोडक्शन में रिजेक्शन की कोशिश करता रहता है, ठीक है। तो ये चलता रहता है, ये थोड़ा सा जो है ह्यूमन बिहेवियर है। बट जो है अभी अगर हम कहें कि आपके लिए यही डिपार्टमेंट बेस्ट है यहाँ पे, तो ये थोड़ी सी बेईमानी होगी। उसका रीज़न ये है कि आपके पर्सनल जो है बिहेवियर पे डिपेंड कर सकता है कि आप किस स्वभाव के हैं। अगर आप थोड़े से जो है आपके अंदर मैनेजरियल स्किल भी है, आप थोड़ा सा व्यवहारिक भी हैं, आप मैन पावर को डीलिंग कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा। आप प्रोडक्शन में जाइए, आप मेंटेनेंस में जाइए। बट अगर आपके अंदर लगता है कि यार मेरे से ये चीज़ें थोड़ी मेरे अंदर कम है, तो आप जो है डिज़ाइन में जा सकते हैं, आप जो है क्वालिटी में जा सकते हैं। और इसके अलावा भी जो भी डिपार्टमेंट हैं सब बेस्ट है, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस नेचर के हैं। आपका नेचर जो है आपके डिपार्टमेंट में आप कितना ग्रो करेंगे, जिसको हम एटीट्यूड कह लें ओवरऑल, ये बहुत मायने रखता है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मोटा मोटी आइडिया ज़रूर मिला होगा कि सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा होगा हमारे लिए। ये आपको खुद ही तय करना होगा, अपने अंदर खोजना होगा कि मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।